हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन के वीडियोस को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था, होमवर्क क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। सो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन किए थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसा एस आर कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था, आर आर कॉन्फ्लिक्ट एल एल वन में कैसे होता है वो देखा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे एल वन कौन से, एल आर जीरो कौन से, एल आर जीरो, जितने भी टाइप के हम लोगों ने पार्सर पढ़ लिए, सब कुछ चेक करना था ग्रामर किस पार्सर से पार्स हो सकती है। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हम लोग क्या क्या चेक करना है, एल वन चेक करना था और क्या चेक करना था, सिंपल एल आर जीरो हो गया और सी एल आर वन बोलते हैं। और अगला क्या एल एल आर था, एल एल आर। आई थिंक इसी चार को हम लोग चेक करना है। तो सबसे पहले एल एल वन को चेक करते हैं। एल एल वन क्या है, ए और बी ओ के एस को चेक करना है। तो यहाँ पे बी एंड बी है, तो इंटरसेक्शन तो फाइव नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी, हाँ, तो इंटरसेक्शन तो फाइव नहीं मिलेगा, तो एल एल वन तो नहीं है यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब बात है एस एल आर जीरो की। एस एल आर जीरो के लिए हम टेबल बननी पड़े। टेबल में क्या है, डी है, और डी से क्या अगर हम करेंगे, तो डी से क्या शिफ्टिंग करेंगे तो ए बी डॉट में आएगा, बी बी है, तो आर आर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो एस एल आर जीरो नहीं है। एक से एल एल वन एस एल आर जीरो, एक कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या, एल आर जीरो, एल आर जीरो, एस आर जीरो, ओके ओके, एक एल आर जीरो भी तो यहाँ पे था, हाँ। वही तो हम लोग लग रहा था कुछ काम, और यहाँ से एल आर जीरो भी हो रही है। तो ये नहीं है, एल आर जीरो की बात करते। एल आर जीरो में क्या है, ये भी नहीं है, एल आर जीरो नहीं तो एस एल आर जीरो भी नहीं होगा। ये हो गया। अब आते हैं सी एल आर वन में। सी एल आर वन हो गया और ये एस एल आर वन है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये, ओके। तो सी एल आर वन है और एल एल आर वन, इन दोनों को चेक करते हैं। फिर से हमको भी क्या ट्री बनाना होगा। तो अब ट्री बना लेते हैं। ट्री बनाने के लिए क्या है, सबसे पर कैनोनिकल ग्रामर लिखना पड़ेगा। एस डैश डेराइव डॉट 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 क्या आ जाएगा, डॉट एस, फिर एस, यहाँ पे डॉलर है, डेराइव डॉट ए स्लैश डॉट बी ए सी, और यहाँ पे सब में डॉलर आएगा, साथ में लिखता रहता है, भूल जाऊँगा। और डॉट बी सी कॉमा डॉलर लुक हेड में, बी ए ए कॉमा डॉलर लुक हेड में। ओके, ये हो गया। अब आते हैं, यहाँ पे ए आया बी आया, तो ए का प्रोडक्शन लिख देते हैं। ए ट्राइंगल क्यों बना रहा हूँ, ए के प्रोडक्शन की बात करें तो डॉट डी आ जाएगा, ठीक है। और डॉलर में क्या आएगा, तो यहाँ से डी है, ए यहाँ से है ना, तो ए का फॉलो क्या है, ए है, ए आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं बी की बात करते हैं। तो बी के बाद डॉट डी है, तो बी का फॉलो क्या आएगा, कैपिटल बी का फॉलो कहाँ पे था, स्मॉल सी से, स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, यहाँ पे मैं ठीक कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ स्मॉल सी है, तो यहाँ पे बी का फॉलो स्मॉल सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या है, आई जीरो बन गया, ऑलराइट। आई जीरो हम लोग का बन गया। उसके बाद आते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे तो कंप्लीट होगा, तो इसको मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो ए से करते हैं सीधा। ए क्या, ए से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हाँ, ए से चांसेस तो हैं। एस डिराइड ए डॉट ए डॉलर हो गया, और ए कहीं पे है, ए से कहीं नहीं ना, कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इसको काम करते ये तो ओके, इसके बाद तो मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला, ये डन है, क्योंकि यहाँ आज के बाद सेफ्टी होने वाला है, तो इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं स्मॉल बी से। तो स्मॉल बी से दो है, तो एस डिराइड स्मॉल बी, फिर डॉट ए सी डॉलर हो गया, और और क्या है, दूसरा क्या है, स्लैश डॉट बी डॉट होगा ना, स्लैश बी डॉट बी ए, और यहाँ पे डॉलर है, ये हो गया। ए और बी है, तो ए का प्रोडक्शन लिख लेंगे, ए डॉट बी, बी डॉट डी कॉमा, अब यहाँ ए आया तो उसका फॉलो क्या है, सी है। यहाँ पे बी आया तो बी का फॉलो क्या है, ए है। ये हो जाएगा, लुक हेड यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये हो गया, डन। ओके, अब यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे क्या है, बी बचा हुआ और बी से तो हो गया है, अब कैपिटल बी बचा हुआ है, तो कैपिटल बी वाला भी ओके ही है, ठीक है। सो ये कैपिटल बी वाला भी यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ, कैपिटल बी वाला भी यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्मॉल डी पे। स्मॉल डी पे क्या है, ए से डी डॉट आ रहा है, ए आ रहा है, ए से डी डॉट आ रहा है और सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस ए पे आएगा, रिड्यूस सी पे आएगा, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल के लिए मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्मॉल डी वाला, ये वाला क्या है, ओके है, या फिलहाल के लिए क्या रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं कि रिड्यूस हो रहा है, बट कहाँ हो रहा है, ये ए पे हो रहा है, ये सी पे हो रहा है, क्योंकि फॉलो पे रिड्यूस लिखा जाता है, ये हो गया, ओके। अब यहाँ का बचा हो तो मैं काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए के थ्रू जा रहे हैं, कैपिटल ए के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, एस डेराइड बी ए डॉट सी डॉलर, तो ये भी ओके है। इसके बाद तो कोई नया टर्मिनल नहीं आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस होने वाला है, तो कैपिटल बी के थ्रू भी जो भी आ रहा है वो भी ओके है। अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल कैपिटल ए के थ्रू जाते, स्मॉल डी के थ्रू, स्मॉल डी के थ्रू जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी डॉट सी आ जाएगा, वेट डी डॉट सी क्यों, डी डॉट कॉमा सी आ जाएगा, ए डेराइव, सॉरी ए हो गया ना, यहाँ बी है, एक यहाँ पे बी होगा ना फिर, हाँ माई बैड, यहाँ से बी डेराइव डी डॉट कॉमा ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब सारा हो गया प्रोडक्ट। अब चेक करते किस में प्रॉब्लम है। सो मैं यहाँ क्लियर कर स्टार्टिंग चेक करते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शिफ्ट हो रहा था, रिड्यूस किसी में हुआ ही नहीं, यहाँ पे इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाले पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं, इस वाले में क्या रिड्यूस हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट नंबर 1 बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ वाला ओके था और ये वाला ओके, और ये वाले में क्या रिड्यूस है, पॉइंट नंबर 2 आता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम कहाँ है, 1 और 2 में है। सो अगर हम लोग देखते हैं CLR1 की बात करें, CLR1 में देखते हैं तो कहाँ पे आएगा, ये क्या है, फॉलो में आएगा। सो ए वाला ए के फॉलो में आएगा और ये बी वाला सी के फॉलो में आएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और रिड्यूस वाला सी के फॉलो में आएगा, ये वाला ए के फॉलो में आएगा, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग आई में है, जैसे मान लें आई ये अगर 1 मानते ये I2 है, तो I1 I2 वाले टेबल में है, रो में आएगा, रो ही चेंज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, तो CLR1 तो है, अब CLR1 है तो LLR1 चेक करने की जरूरत है। अब LLR1 के मर्जिंग देखते हैं, तो मर्जिंग क्या इन्हीं दोनों का सिर्फ होने वाला है, उसके बाद और कुछ होने वाला है नहीं, बी के थ्रू यहाँ से नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, मर्जिंग होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शिफ्ट है, रिड्यूस नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को चेक करते हैं, रिड्यूस अगर इन दोनों मर्ज भी कर देते हैं, तो मर्ज करने के बाद क्या होगा, अगर इन दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं, यहाँ से अगर हम इसको मर्ज कर दिए, इसको मर्ज कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए डेराइव्ड डी डॉट ए स्लैश सी आ जाएगा, और बी डेराइव्ड डी डॉट, और ये आ जाएगा ए स्लैश सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेम है, यहाँ पे ए में भी आ रहा है, सी में भी रिड्यूस है, ए में सी में आर कॉन्फ्लिक्ट, तो ये LL1 नहीं है, तो सिर्फ CLR1 है, ये LL1 नहीं है। देन ये हो गया, तो आर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण ये LL1 बोल रहा है, LR1 नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, डन। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन कैसा है, एस डेराइड ए, और ए डेराइड कैपिटल ए बी स्लैश नल हो जाएगा, और बी डेराइड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, ओके। सो इसमें चेक करते हैं, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो LL1 के लिए चेक करते हो, मैं सब सिर्फ से लिख लेता हूँ, हम लोग को चेक करना किसके लिए, LL1 के लिए है, और LR0 के लिए चेक करना है, फिर SLR1 के लिए चेक करना है, CLR1 के लिए चेक करना है, और CLR1 हो गया, और LR1 के लिए, इस बार मैंने सही लिखा है। तो LL1 के लिए चेक करते हैं। सो LL1 के लिए क्या, लेफ्ट रिकर्सिव है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव टॉप डाउन पार्सर को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन है तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी तरीका है। सो या तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या फर्स्ट एंड फॉलो को चेक कर सकते हैं, तो ए का जैसे फर्स्ट निकालेंगे, सो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है, ए का फर्स्ट निकालते हैं तो नल आएगा, और नल के लिए नल के लिए ए का फॉलो निकालना पड़े, ए का फॉलो में भी क्या आएगा, बी आएगा, बी का फर्स्ट का ए आ रहा है,
तो फाइल नहीं मिल रहा, उस तरीके से भी हो सकता है। और दूसरा क्या, अगर लेफ्ट रिकर्सन हमको दिख रहा है तब भी वहाँ वो LL1 नहीं होगा, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर LL1 को, सॉरी एल टॉप डाउन पार्सर क्या है, लेफ्ट रिकर्सन को अलाउ नहीं करता। अब आते हैं LR0। LR0 के लिए हम लोग टेबल बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं। तो LR0 की अगर हम बात करें, तो LR0 का टेबल बोल रहा हूँ, टेबल क्या, टेबल से अच्छा टेबल पहले ट्री बनाना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग LR0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। LR0 के लिए क्या हो जाएगा, LR0 की बात है। अब LR0 के लिए देखते हैं, S डैश डेराइड डॉट ए हो जाएगा, वेट डॉट एस हो गया, एस क्या, एस डेराइव डॉट ए हो जाएगा, और ए डेराइव डॉट ए बी हो जाएगा, स्लैश डॉट हो गया, ठीक है। और जो गया, और बी डेराइव के डॉट ए कैपिटल बी हो जाएगा, स्लैश डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, बी का प्रोडक्शन में क्यों लिखा है, बी का प्रोडक्शन तो आएगा ही नहीं ना, डॉट के बाद ए है तो ए का प्रोडक्शन आ गया, और बस इतना हो गया। ये चीज़ है S0। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है, रिड्यूस मूव है, और ये क्या, शिफ्ट मूव है। यहाँ से शिफ्ट मूव भी आ रहा है, रिड्यूस मूव भी आ रहा है। सो ये क्या है, LR0 तो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो LR0 नहीं होगा, क्यों, LR0 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस किस में हो रहा है, यहाँ पे R3 आ रहा है। यहाँ पे जीरो की टेबल में I0 मान लेते हैं, इसको I0 अगर मानते हैं, टेबल ही बना लेते हैं ना, तो टेबल बनाने से क्लियरिटी वो मिल जाएगी। टेबल में I0 है तो इसको मैं 0 लिखता हूँ, और टर्मिनल कौन कौन से हैं, A है, B है, और डॉलर रहता है, तो ये टर्मिनल है। तो सबसे पहले देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये वाला कौन सा प्रोडक्शन आ रहा है, मान लेते हैं इसको 1 2, ये 3 नंबर प्रोडक्शन आ रहा है, तो रिड्यूस 3 हो जाएगा। और रिड्यूस ए को लेकर कहीं शिफ्टिंग हो रही है, ए को लेके कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, तो नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सॉरी सॉरी, माय बैड मेरे को लगा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये ओके है। टेबल बनाने से क्लियर हो जाता है ना, ए को लेकर कोई मूवमेंट होनी चाहिए, तो मूवमेंट नहीं हो रहा ए को लेके। वेट, यहाँ पे ए पे ही आएगा ना, 1 से 0, और R3 ए पे क्यों आ रहा है, एक सेकेंड ए पे क्यों आ रहा है, एक मिनट हम लोग को डाउट क्लियर करने दो। और राइडर मैं क्या सोच रहा था, सही सही तो कर रहा हूँ मैं, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। तो LR0 में क्या होगा, रिड्यूस जो होगा सारे में आ जाएगा, ठीक है, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ये हो गया। LR0 की बात कर रहे हैं, और रिड्यूस सारे में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए को लेके कोई ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, स्मॉल बी को लेके ट्रांजिशन नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये ग्रामर ओके है मेरे ख्याल से, ओके। सो इट इज़ ओके, क्योंकि स्मॉल है, स्मॉल बी को लेकर कोई ट्रांजिशन नहीं होता, एस आर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। सो ये वाला पार्ट ओके है मेरी तरफ से, डन। आगे बढ़ते हैं। सो अब इसमें क्या है, वेट, ये क्या हो गया, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, तो अब एस के थ्रू लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, उसको लेने का मतलब नहीं, अब ए के थ्रू चलते हैं। ए के थ्रू चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस डैश, एस डैश डॉट ए डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे एस डेराइव ए डॉट बी स्लैश डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं, और यहाँ पूरा मैं प्रोडक्शन लिख देता हूँ, बी डेराइव क्या है, डॉट ए बी स्लैश डॉट बी आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली देखते हैं तो दो रिड्यूस आएंगे इंटायर रो में I0 के। सो LR0 तो नहीं, LR0 नहीं है तो SLR1 भी नहीं होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं CLR1 और LLR1 में, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, मैं थोड़ा सा इस पार्ट को नीचे कर देता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ, हाँ, ओके, ये हो गया। और यहाँ से ए वाला प्रोडक्शन यहाँ पे करके, और यहाँ पे RR कॉन्फ्लिक्ट कर देता हूँ, ठीक है, RR कॉन्फ्लिक्ट, ये हो गया। अब क्या है, इधर साइड एक काम करते हैं, सो यहाँ पे दोबारा सॉल्व करते हैं, और दोबारा मतलब CLR1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो S डैश डेराइव डॉट एस हो जाएगा, और डॉट के बाद SR, तो S डेराइव डॉट ए हो जाएगा, और इसका क्या है, लुक है डॉलर है, और यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा, एस के बाद डॉलर है। अब ये ए आया, ठीक है। सो डॉट के बाद ए है, तो ए के सारे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे, ए के प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, ए आ जाएंगे, डॉट ए बी आ जाएगा, और डॉट ए बी
स्लैश में डॉट आ जाएगा, नल के लिए सिर्फ डॉट लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक ही बात क्या है, डॉलर है। सो एक ही बार यहाँ डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉट के बाद ए आया तो ए के फिर से प्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब ए की प्रोडक्शन लिखें तो सेम ही चीज़ है, बट क्या होगा, लुक हेड चेंज होगा। सो ए की बात क्या, बी आर, तो बी का फर्स्ट क्या वो देखना, ए है और यहाँ पे बी है। सो यहाँ पे स्लैश ए भी आ जाएगा, स्लैश बी भी आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। सो अब ये हम लोग क्या है, आई जीरो कम्प्लीट हो गया, ठीक है, आई जीरो कम्प्लीट हो गया। तो एस के लिए, एस को लेकर कम्प्लीट होगा ही होगा, उसको नहीं लिखा। अब ए को थ्रू कंप्लीट करते हैं। सो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और साइड में बनाना चाहिए था मेरे को। तो अब यहाँ पे क्या है, ए के थ्रू करते हैं। तो यहाँ से मैं कैपिटल ए के थ्रू कर रहा हूँ, एस को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं, हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करना है। अब एस ए डॉट हो जाएगा, यहाँ डॉलर ही रहेगा। ए के थ्रू यहाँ से प्रोडक्शन आएगा, ए प्रोडक्शन क्या आएगा, ए डॉट बी, और लुक हेड में डॉलर है, ए है, बी है, ये हो गया और ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आएगा, ए के अब बी का प्रोडक्शन आएगा ना, ए डॉट के बाद बी, अब बी का प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे आएगा, बी प्रोडक्शन आ जाएगा डॉट ए बी स्लैश डॉट ए बी स्लैश डॉट बी। अब यहाँ पे लुक हेड क्या आएगा, बी है, बी के बाद जो लुक हेड है वो आ जाएगा, डॉलर है, ए है, बी है, यहाँ पे भी डॉलर है और डॉलर के बाद क्या है, ए है और यहाँ से बी है, ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्यों, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, रिड्यूस ऑपरेशन का डॉलर में आ रहा है, ठीक है। तो क्या डॉलर रिड्यूस ऑपरेशन जो है डॉलर में आ रहा है। अब शिफ्ट ऑपरेशन देखते हैं, क्या डॉलर के थ्रू कहीं शिफ्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो ओके है, अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये भी ओके है अभी फिलहाल, ये ओके है, ये भी ओके है। मैं नीचे अब बाद में चेक करते हैं कम, ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट ओके है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे क्या है वो देखते हैं। तो अब स्मॉल ए के थ्रू हो सकता है और कैपिटल बी के थ्रू हो सकता है। सो कैपिटल बी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, यानी कैपिटल बी के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, सो ये तो ओके होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका डॉलर आ जाएगा तो सिर्फ रिड्यूस ही होगा। और स्मॉल बी के थ्रू भी क्या होगा, सिर्फ रिड्यूस ही होगा, तो ये भी ओके होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल ए आ गया और सही। अब हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, क्या बचा था, कैपिटल बी हो गया था, स्मॉल बी, स्मॉल ए के बचा था, स्मॉल ए के लिए बी आएगा और बी डराइव डॉट, सॉरी डॉट नहीं आया, ए डॉट बी आ गया, लुक एट में क्या है, डॉलर है, ए है, बी है, ये हो गया। अब डॉट के बाद बी आ रहा है, ठीक है। तो डॉट के बाद बी का मतलब क्या, बी के सारे प्रोडक्शंस आएंगे, तो वो लिख देते हैं, बी डराइव डॉट ए बी हो गया, और लुक हेड में क्या है, बी के बाद जो जो डॉलर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, और स्लैश डॉट बी आ जाएगा। अब डॉट बी आया तो लुक हेड में क्या, डॉलर आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ये हो गया। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे ए के, अगर ए के थ्रू जाते हैं, इसके बाद अगर हम लोग एक नया ट्रांजिशन करते हैं, तो नया ट्रांजिशन में अगर हम ए के बाद जाते हैं, तो यहाँ पे ए का सेल्फ लूप आ जाएगा, ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, तो डॉट का सेम चीज़ यहीं पे रिपीट हो जाएगी और लुक हेड भी सेम ही होगी सारे। अब कैपिटल बी के थ्रू चलते हैं, सो कैपिटल बी के थ्रू चलते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो भी आएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, अब देखते हो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं यहाँ पे, ए हो गया, बी हो गया, स्मॉल ए हो गया, कैपिटल बी के थ्रू हो सकता है, हाँ हो गया स्मॉल बी के थ्रू, स्मॉल बी के थ्रू करेंगे, सो सेम ही चीज़ आएगा, ये वाला चीज़ स्मॉल बी के थ्रू करेंगे तो ठीक है। सो सारे कंप्लीट हो गया, तो सी एल आर वन है। अब एल एल आर की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी सब के क्या आ रहा है, इसके भी लुक हेड में क्या, डॉलर ए बी आएगा, डॉलर ए बी, डॉलर ए बी, यहाँ पे भी आ डॉलर ए बी आ, सो कोई मर्जिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, सी एल आर वन जो है वो इक्वल टू है एल एल आर वन के हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मर्जिंग ऑपरेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो यानी कि एल आर जीरो नहीं है, एस एल आर वन नहीं, एल एल वन नहीं है, तो सी एल आर वन और एल एल आर वन रहेगा हमारा। देन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है ई डिराइड ई प्लस टी हो जाएगा, स्लैश टी हो गया, ई डिराइड ई प्लस टी स्लैश टी हो गया, और टी डिराइड टी एस्ट्रिक एफ है, और एफ है, और क्या है, एफ डिराइव आई डी है, आई डी है। तो
ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से सीधा सीधा यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन दिख रहा है, तो LL1 तो नहीं होगा, ठीक है। LL1 है, इसको लेकर मैं काट दे रहा हूँ यहीं से। और उसके बाद LR0 का हमें चेक करना है, CLR1 के लिए चेक करना है, CLR1 के लिए चेक करना है, और सॉरी CLR नहीं, पहले SLR के लिए चेक करना है। SLR है, फिर CLR1 है, क्या लिख रहा हूँ मैं, CLR1 के लिए। अब CLR1 हो गया, उसके बाद क्या आता है, LALR आता है, तो LR1 के लिए चेक करना है। तो अब LR0 की अगर हम लोग बात करते हैं, सो LR0 में अगर हम लोग देखें तो उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, और क्या। तो वो सीधा आते टेबल बना लेते LR0 के लिए, सर टेबल बोल रहा हूँ, ग्राफ बनाते हैं हम। ओ सर ई डैश डॉट ई होगा ना, मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ। ई हो गया। अब ई डेराइव डॉट ई प्लस टी स्लैश टी हो जाएगा, स्लैश के बाद यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, स्लैश डॉट टी हो गया, ये हो गया। अब ई आया डॉट के बाद, फिर ई के सारे प्रोडक्शन लिख देंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, तो यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ से, कैपिटल ई के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, नहीं कंप्लीट नहीं होगा, कैपिटल ई के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डैश डेराइव्ड ई डॉट, ये हो गया। और यहाँ से नीचे आ जाएगा ई डेराइव्ड डॉट प्लस डॉट ई प्लस टी स्लैश डॉट टी हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद और क्या बन सकता है, बस हो गया ये ना। अब यहाँ पे डॉट ई हो गया, डॉट टी के थ्रू हो सकता है, यहाँ टी के थ्रू करेंगे, तो यहाँ से टी का कोई प्रोडक्शन है, हाँ टी का प्रोडक्शन, वेट वेट यहाँ पे एक और प्रोडक्शन आएगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, टी है ना, तो टी से डॉट को टी भी तो है, टी का प्रोडक्शन भी है, टी डेट डॉट टी एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ये वाला एस्ट्रिक एफ डॉट एफ हो जाएगा। तो टी वाला तो ऑलरेडी है, तो एफ वाला बचे, एफ ड्राइव आईडी हो जाएगा, ये वाला हो गया ऐसे कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट आईडी है, डॉट आईडी है, फिर तो ई के लिए हो गया, ठीक है। और ई के लिए हो, उसके बाद टी के लिए आ जाएगा यहाँ पे, ई के बाद क्या टी है। सो टी के लिए अगर हम लोग ध्यान देखें, तो ई डेराइव्ड टी डॉट हो गया, और टी डेराइव्ड टी डॉट एस्ट्रिक एफ, और यहाँ स्लैश एफ है, बस इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं ना। तो यहाँ क्लियरली देखना है शिफ्ट रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखें तो शिफ्ट रिड्यूस कैसे हो रहा है वो चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे रिड्यू अगर टेबल बनाते हैं, यहाँ पे जो रिड्यूस टेबल क्या बना ऐसे माइंड में करते थे बात, ठीक है। सो ई से टी डॉट आ रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, ये हो गया। सो रिड्यूस ऑपरेशन हो रहा है, ये हो गया। अब रिड्यूस ऑपरेशन इंटायर रो में होगा, LR0 की बात कर रहे हैं। सो अब क्या कोई टर्मिनल लेके हम लोग शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है। सो यहाँ पे कोई भी टर्मिनल लेके हम लोग शिफ्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो ये वाला पार्ट ओके है, ठीक है। क्यों ये ओके है, क्योंकि जो रेड्यूस ऑपरेशन है सिर्फ टर्मिनल नहीं, एक्शन टेबल पे आता है, तो एक्शन टेबल पे कहीं भी शिफ्ट ऑपरेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। वेट वेट, एक्स टर्मिनल है कि नहीं, एक सेकेंड, एक्स को हम लोग टर्मिनल काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। राइट, सो यहाँ पे क्या है, मैं एक पॉइंट भूल गया था कि एस्ट्रिक भी क्या है, टर्मिनल ही है। तो एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या टर्मिनल वेरिएबल ही होता है। सो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या एस आर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। एस आर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्यों, अगर मैं इसकी टेबल बना देता हूँ, अगर इसको वैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो ये क्या है, ये I0 आएगा, इसको I1 बोल देते हैं, और इसको I2 बोल देते हैं, ठीक है। सो अगर सेकेंड टेबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे टर्मिनल क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लस होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा, आईडी होगा, और डॉलर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग टेबल किस लिए बना, LR0 के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस 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 पूरे में आएगा, और क्या डॉट के बाद क्रॉस है, तो क्रॉस वाले में शिफ्ट भी आएगा, तो यहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सो LR0 तो नहीं है। अब SLR1 की बात करते हैं, ऑलराइट। सो ये LL1 नहीं है, और LL1 नहीं है, LR0 नहीं है, तो SLR1 भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब SLR1 नहीं है, तो SLR1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, CLR1, ठीक है। CLR1 के लिए चेक करते हैं अब, ठीक है।
तो अब आते हैं CLR1 के। CLR1 के लिए क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं, कैनोन के कलेक्शन LR0 आइटम, सो LR1 आइटम होगा, ठीक है। तो LR1 आइटम के लिए सीधा सी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई डैश डेराइव डॉट ई हो जाएगा, और यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, तो मैं छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आ जाए। ये हो गया, और ई डेराइव ई प्लस टी हो गया, और ई प्लस टी डॉट यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे डॉट टी हो जाएगा स्लैश में। अब यहाँ पे ई के बाद डॉलर है, तो यहाँ डॉलर आ जाएगा, ई के बाद डॉलर, तो यहाँ डॉलर आ जाएगा, और इसके बाद क्या, ई के बाद ई का है, तो ई को ऑलरेडी लिखा जा चुका है, सेम ही चीज़ है, और डॉट के बाद टी है, तो टी का प्रोडक्शन लिखेंगे, डॉट टी आ जाएगा, एस्ट्रिक एफ आ जाएगा, और स्लैश डॉट एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे टी के थ्रू है, इसका फॉलो किया डॉलर ही है, इसका फॉलो किया डॉलर, ठीक है, इसका फॉलो किया डॉलर है। एफ आया तो एफ से आईडी आ जाएगा, एफ से क्या है, आईडी आ जाएगा, और आईडी का भी क्या है, डॉलर ही रहेगा। डन, ये हो गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे सर्कल में बंद कर देते हैं, और ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेज के लिए बढ़ते हैं, तो अगले स्टेज के लिए क्या, ई के थ्रू ले लेते हैं। ई के थ्रू क्या आ जाएगा, ई डैश डेराइव्ड ई डॉट डॉलर आ जाएगा, और ई कहाँ है, ई डेराइव्ड ई डॉट प्लस टी डॉलर हो गया, और ई कहीं आ रहा है लेफ्ट साइड में, प्लस राइट साइड में कहीं नहीं आ रहा। डन, ये हो गया डॉट के बाद, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिड्यूस वाला काम हो रहा है, और यहाँ पे शिफ्ट वाला काम हो रहा है। सो इसको हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि ये कि आर्गुमेंटेड ग्रामर का प्रोडक्शन है, तो आर्गुमेंटेड प्रोडक्शन क्या हमने ऐड किया, तो हमने ऐड किया, तो प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। डन। अब इसके हम करते हैं, यहाँ से ई का हो गया, ई की बात क्या, टी का प्रोडक्शन, तो यहाँ से टी का प्रोडक्शन की आते हैं, तो ई डेराइव्ड टी डॉट ये हो जाएगा। डन। और यहाँ पे क्या फॉलो में क्या डॉलर ही आएगा, ये हो गया। और टी, अच्छा टी के बाद और भी है सॉरी, और यहाँ पे टी बचा हुआ है, टी डेराइव टी डॉट एस्ट्रिक एफ डॉलर है, ये हो गया। और टी कहीं आ रहा है, नहीं, डॉट के बाद नहीं आ रहा। सो यहाँ पे भी क्या शिफ्ट है, और यहाँ पे भी रिड्यूस है, तो यहाँ पे शिफ्ट कहाँ, रिड्यूस कहाँ पे आएगा, रिड्यूस जो है वो फॉलोइंग डॉलर में आएगा, और यहाँ पे शिफ्ट कहाँ है, एस्ट्रिक में आएगा, ठीक है। शिफ्ट क्या एस्ट्रिक में आएगा, और रिड्यूस डॉलर में आएगा, तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब टी का हो गया, अब टी के बाद हम लोग आते हैं एफ में। अब एफ के लिए देखते हैं, राइट हैंड साइड में एक जगह एफ है, तो टी डेराइव्ड, सॉरी टी ड्राइव क्या बोल रहा हूँ, हाँ टी ड्राइव भी होगा, लिखा गलत था, टी ड्राइव एफ डॉट हो जाएगा, और यहाँ डॉलर हो गया, ये दो हो गया। अब उसके बाद आते हैं आईडी के लिए। सो अगर हम लोग आईडी को देखें यहाँ पे, एफ डेराइव्ड डॉट आईडी हो जाएगा, एफ डेराइव्ड डॉट आईडी हो गया, और यहाँ से डॉलर हो गया, ठीक है, ये है। सो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद और देखते हैं। सो यहाँ से इसका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अभी तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को मिला नहीं है। अब उसके लिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर सकें। जैसे ई का कंप्लीट है, तो ई के थ्रू तो अब जाएगा नहीं, तो यहाँ से अब फिर से हम लोग लेते हैं प्लस के थ्रू, प्लस के थ्रू लेंगे, ई डेराइव्ड ई डॉट, अच्छा ई डॉट नहीं होगा, प्लस के थ्रू है तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है डॉट टी, यहाँ से डॉलर आ जाएगा। अब टी है, तो टी के सारे प्रोडक्शन लिख लेंगे, टी डॉट एस्ट्रिक एफ आ जाएगा, और स्लैश डॉट एफ आ गया, यहाँ पे डॉलर आएगा, यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा, और क्या है एफ आ जाएगा ना, एफ का प्रोडक्शन आ, एफ डेराइव्ड एफ का प्रोडक्शन कौन कौन से डॉट आई डी है, और एफ के इस प्रोडक्शन के साथ इस प्रोडक्शन को फॉलो डॉलर है, तो डॉलर आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का अगला प्रोडक्शन, और प्लस के लिए हो गया, और इसका ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आते हैं टी वाली, ये कंप्लीट है, और यहाँ पे एस्ट्रिक से आएगा प्रोडक्शन, यहाँ पे एस्ट्रिक से ले लिया, मल्टीप्लिकेशन या एस्ट्रिक एक ही चीज़ है, टी डिराइव्ड टी मल्टीप्लिकेशन डॉट एफ आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। अब एफ है तो एफ से आईडी आ जाएगा, एफ से डॉट आईडी आ गया, और यहाँ पे डॉलर ही है, ठीक है, ये हो गया। एफ से आईडी का भी सब में प्रोडक्शन होगा, बट उसको काउंट नहीं करूँगा, यहाँ से कंप्लीट है। सो अब फिर से आगे आते हैं, और इस बार क्या है, अकाउंट तो वाइट पेन से लिखते हैं इस बार, वाइट पेन। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक टी का आ जाएगा, जो कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से टी नहीं, एक यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो मैं फिर भी लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ से टी ई प्लस टी डॉट, नहीं लिखनी पड़ेगा मेरे को, तो मैं लिख ही लेता हूँ। ये क्या था, ई प्लस डॉट टी है, ठीक है। सो डॉट एफ, एफ के थ्रू भी जा सकते हैं, और मैंने जगह नहीं बचाई है, इसको मेरे को नीचे लिखना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, क्या काम करने वाला हूँ,
थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा ओवर माइंड लगाने वाला हूँ, उसको मैं नीचे लिखने वाला हूँ यहाँ पे। और ये वाला प्रोडक्शन जो है इससे ब्लू से था ना, तो यहाँ से ये और ये वाला प्रोडक्शन ऐसे और यहाँ पे क्रॉस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी मेरे जगह मिल गई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, एक टी के थ्रू जा रहा है ना, तो टी के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रेड ए प्लस टी डॉट एस्ट्रिक रिड्यूस मूव है। तो जहाँ जहाँ रिड्यूस मूव है वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। एस्ट्रिक एफ है और यहाँ पे भी डॉलर है और यहाँ पे भी बस वही है, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इस जो रिड्यूस मूव है डॉलर पे जाएगा, शिफ्ट मूव क्रॉस पे जाएगा, तो ये भी क्या ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टी के बाद क्या बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है। एफ से क्या है, एफ वाला प्रोडक्शन सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एफ वाला आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, डॉलर ही है, तो एफ वाला आ जाएगा यहाँ पे। और आईडी वाला भी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्या है, आईडी के लिए है, आईडी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एफ के लिए ना, टी क्रॉस एफ, तो यहाँ पे एफ के लिए प्रोडक्शन लिख लेते हैं। एफ के लिए आ जाएगा टी डिराइड टी क्रॉस एफ डॉट डॉलर आ गया, ये अकेला ही रहेगा। और यहाँ से आईडी के लिए ये वाला प्रोडक्शन आ जाएगा, सो ये आईडी के लिए है। सो यहाँ पे भी क्या है देख लेते हैं, एस एल आर वन तो है, एस एल आर वन बोल रहा हूँ, सॉरी, सी एल आर वन तो है, तो सी एल आर वन आ गया यहाँ पे। और उसके बाद देख लेते हैं एल एल आर वन की बात करते हैं। एल एल आर वन को अगर ध्यान से देखें तो उसमें क्या है, कोई भी दो चीज़ें आ रही, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही नहीं रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या मर्जिंग हो रही है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को सच कोई मर्जिंग मेरे को दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे भी एल एल आर वन होगा, सी एल आर वन और एल एल आर वन यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूँ, कंसीडर एस एल आर वन एंड एल एल आर टेबल फॉर सी एफ जी। तो हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया, सिंपल सा ग्रामर समझ सकते हैं, क्योंकि सारी ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है पार्सर में। ये ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, गो टू, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट हम लोग बताना कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। बोथ टेबल में बी डिफरेंट, और बी ऑप्शन क्या है, बी स्टेटमेंट शिफ्ट एंट्रीज आर आइडेंटिकल इन बोथ टेबल सी reduce entries in table में डिफरेंट, एम एस क्यू क्वेश्चन है, ए बी सी डी हो गया। और डी ऑप्शन क्या है, एरर एंट्रीज इन टेबल में डिफरेंट, सिर्फ ये है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ, सॉल्व मतलब चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, गो टू टेबल में भी डिफरेंट। सो गो टू टेबल मतलब कौन सी होती है, पहले ये टेबल होती है और यहाँ पे एक्शन होता है जिसमें हम लोग को टर्मिनल सब रहते हैं और डॉलर रहता है। अब यहाँ पे गो टू रहता है, ठीक है। सो गो टू स्टेटमेंट तो हमेशा ही सेम रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा था शिफ्ट एंट्रीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो हम लोग एस एल आर वन बनाते हैं, एल आर शिफ्ट तो सेम ही रहता है, तो ये तो सही है। और रिड्यूस टेबल में भी ठीक है, रिड्यूस चेंज हो सकता है, जब एस एल आर और एल आर इक्वल नहीं होते तो रिड्यूस चेंज होता है। एरर एंट्रीज आर आइडेंटिकल इन बोथ टेबल, ठीक है। सो ये एरर एंट्रीज क्या मतलब है, जिन एंट्री से हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं, रिड्यूस एंट्री जो ब्लैंक होती है या फिर कुछ कहीं नहीं लिखा है, सो एंट्री को एरर एंट्री बोलते हैं, तो वो भी आइडेंटिकल हो सकती है अगर दोनों इक्वल है तो ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ, जैसे करना तो तीन के तीनों सही है, ये है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं।
ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ जगह है तो यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि लेट से नंबर ऑफ स्टेट जो है, कैसे लिखो, लेट से नंबर ऑफ स्टेट इन नंबर ऑफ, ये अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ स्टेट इन SLR1, SLR1, अगर SLR1 में N1 है, और नंबर ऑफ स्टेट इन, और यहाँ पे क्या है, LALR1, LALR ऑफ 1, अगर इसमें N2 है। सो और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया। इसमें N1 N2 लिख लिया था, पहले क्या है जनरल में लिख लिया था N3 है। तो इसमें हम लोग बताना N1 N2 N3 में रिलेशन क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली रिलेशन बता दे रहा हूँ क्या होता है, और इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 जो होता है SLR1 हो, वो इक्वल हो जाएगा N2 के LALR1 के, और वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू N3 हो जाएगा, ठीक है। यानी CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा होते हैं SLR और LALR कंपैरिजन में, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कैनोनिकल सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रामर है, और कैनोनिकल LR में सबसे ज़्यादा स्टेट भी होते हैं, और SLR और LALR में नंबर ऑफ स्टेट सेम होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते, कुछ क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन ले लेते छोटा सा। हम लोग को इसमें बताना एस डेराइव्ड सी कैपिटल सी है, और कैपिटल सी डेराइव्ड स्मॉल सी कैपिटल सी और स्लैश डी है। तो हम लोग बताना है LL1 और नॉट, ठीक है। तो ये बताना है, तो LL1 और नॉट ये बताना है, तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है, ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सी ड्राइव सी है, तो अगर सी है और यहाँ पे डी है, तो इसका फर्स्ट निकालने सी है, इसका फर्स्ट निकालने डी है, तो LL1 है। यस, दिस इज LL1। ये सब PYQs है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, वो PYQs रहते हैं। तो ये है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो लोग समझ नहीं आ रहे मतलब वो PYQ नहीं है, PYQ थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन था PYQ का ही है, फाइंड, मेरे पे शायद NIT टाइप का था, कुछ याद नहीं मेरे को। फाइंड द नंबर ऑफ SR और RR कॉन्फ्लिक्ट, ये हो गया। और हम लोग को ग्रामर क्या दिया गया है, ग्रामर हम लोग को दिया गया है S डेराइव्ड SS स्लैश A स्लैश नल, ठीक है। और अगर ऐसा दिया मेंशन नहीं किया गया, डिफ़ॉल्ट में हम लोग कौन सा मेंशन करते हैं, LR0 ग्रामर को मेंशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। सो ये हो गया। आप क्या सॉल्व कर रहे इसको, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैनोनिकल ग्रामर आ जाएगी, तो एस डैश डेराइव डॉट एस आएगा, और डॉट एस एस के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे, डॉट एस एस आ जाएगा, और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद क्या है, डैश स्लैश ये आ जाएगा, स्लैश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यह कॉन्फ्लिक्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्लियरली एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। एम्बिगुअस ग्रामर के लिए पार्सर नहीं होता, पार्सर क्यों नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो, क्योंकि देखने से पता चल रहा है एम्बिगुअस ग्रामर है ये। तो यहाँ पे देखो एक SR कॉन्फ्लिक्ट आएगा, SR कॉन्फ्लिक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या एस को लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस डैश डेराइव्ड एस डॉट आ जाएगा, एस डॉट आने के बाद एस, ऑलराइट। सो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग पे ऑन ही नहीं किया था, मैं बोले पड़ा था पिछले 5-10 मिनट से। सो इसमें क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन ले लिया है, एस के थ्रू प्रोडक्शन, यहाँ पे ये आ जाएगा,
और फिर एस के थ्रू लिया तो यहाँ पे एस ड्राइव एस एस डॉट आ जाए, एस ड्राइव एस डॉट एस आ जाए, एस ड्राइव एस एस डॉट एस एस स्लैश डॉट ए आ जाएगा। ये हो गया। तो आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे क्या एस आर कॉन्फ्लिक्ट आया, एस आर कॉन्फ्लिक्ट क्यों, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो इन दोनों से मिलकर एस आर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एस आर कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, तो एक एस आर आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, सो ये क्या है, ये एक रिड्यूस रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाए, एक आर आ गया, एस आर में तो एक है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे भी शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ये यहाँ। सो ये भी एस आर कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 एस आर और 1 आर आर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आर आर कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये हो गया। सो अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, इसमें क्या है, प्रोडक्शन जो दिया गया है उसमें एस डिराइव्ड ओपन ब्रेसेस एस क्लोज ब्रैकेट स्लैश ए है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बताना है, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग को एस एल आर वन में एस एल आर वन है, और एल आर वन की हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके बाद एल एल आर, तीन चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कि अगर इसमें एन वन स्टेट है, इसके लिए एन टू स्टेट है, और एन थ्री स्टेट है। ठीक है, सो एन थ्री स्टेट है, एल आर थ्री के लिए है, इसके लिए एन वन स्टेट है, इसके लिए एन टू स्टेट है, इसके लिए एन थ्री स्टेट है। सो एन वन एन टू एन थ्री में रिलेशन क्या होगा, ये बताना है। सो ये इजी है, तो क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ये कि अगर एस एल आर वन और एल एल आर इक्वल होता है और लेस देन होता है सी एल आर वन के, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन वन जो होगा वो क्या इक्वल टू हो जाएगा एन टू के, और वो क्या हो जाएगा, यानी एस एल आर वन सी एल आर एक्स एन वन इक्वल टू एन थ्री हो जाएगा। वेट, यहाँ पे क्या, मैं फिर से भूल गया लग रहा है, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एस एल आर वन और एल एल आर वन इक्वल होता है, एस एल आर वन एल एन वन इक्वल टू एन थ्री होगा, और लेस देन इक्वल टू एन टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली, डन, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग क्या काम करते हैं कि इस सेशन को यहीं पे एंड रखते हैं, और हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग का आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया है कंपाइलर डिज़ाइन का, अराउंड 70% कंप्लीट हो गया, मैं कहूँगा 30% बचा होगा। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन में मेरे को बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सो उसको क्लियर करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन मैंने आधा पढ़ा हुआ था, तो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ और लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में ही, और खुद के भी नोट्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर मैं दिन की 1 घंटे का लेक्चर तो अपलोड कर ही रहा हूँ, तो बाकी हम लोग मंडे को सी एन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सी एन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मन में आएगा वो स्टार्ट करेंगे। तो कल आज कौन सा दिन, आज फ्राइडे, एक सेकंड, नहीं वेट, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कल तो लेक्चर आएगा, हाँ यार, कल एक और वो क्या बोलते हैं, कल इसका लेक्चर आएगा कंपाइलर डिज़ाइन के एक और, तो वो इस हफ्ते का फाइनल लेक्चर होगा हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन का, कल आएगा। और कल क्या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मतलब कुछ टेबल्स वगैरह देखेंगे कि जितना भी हम लोगों को पढ़ा है उसको मर्ज कैसे करते हैं। अब इसमें एरर वगैरह चेक करें, ठीक है, एरर डिटेक्शन, एरर चेक, करेक्शन वगैरह पार्ट होता है जो पार्सर में, क्योंकि हमने पार्सर के सारे पार्सर को एनालाइज कर लिए, ठीक है, मतलब स्टडी कर लिया। अब उसके बाद पार्सर की एनालिसिस आएगी, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ होगा। फिर उसके बाद पार्सर पार्ट एंड हो जाएगा, उसके और भी जो बचे कुछ पार्ट्स है उसको देखना है। ठीक है, सो यस, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।